क्या इसरो आखिरकार बिकने के लिए तैयार है? क्या देश की जिस अंतरिक्ष संस्था ने भारत की दुनिया को चुनिंदा स्पेस पावर्स में खड़ा किया, उसकी ताकत अब धीरे धीरे प्राइवेट कंपनीज के हाथों में जाने वाली है? और क्या आने वाले समय में इसरो खुद रॉकेट और सैटेलाइट बनाने के बजाय सिर्फ रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट तक सीमित रह जाएगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भारत के स्पेस सेक्टर में पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। लेकिन सबसे पहले एक बात साफ कर दें, इसरो के बिकने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। असली कहानी इसरो को बेचने की नहीं, बल्कि उसके काम करने के मॉडल में बड़े बदलाव की है। 2020 में केंद्र सरकार ने स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स की शुरुआत की और प्राइवेट कंपनीज के लिए स्पेस सेक्टर खोलने की नीति बनाई। इसके लिए इन स्पेस यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर को प्राइवेट प्लेयर्स को ऑथराइज और फैसिलिटेट करने के लिए जिम्मेदारी दी गई। इसरो की आधिकारिक पॉलिसी के मुताबिक भी उसका फोकस नई टेक्नोलॉजीज, रिसर्च और एडवांस स्पेस कैपेबिलिटीज विकसित करने पर रहेगा, जबकि रूटीन और कमर्शियल एक्टिविटीज में इंडस्ट्री की भूमिका बढ़ाई जाएगी। अब 2026 में इसी नीति को और आगे बढ़ाया जा रहा है। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक इसरो फ्यूचर में लॉन्च व्हीकल्स और सैटेलाइट्स की बड़े पैमाने पर रूटीन मैन्युफैक्चरिंग से पीछे हटकर रिसर्च, डेवलपमेंट और बड़े साइंटिफिक मिशंस पर ज्यादा ध्यान देने की दिशा में बढ़ रहा है। यानी जिस रॉकेट को इसरो डिजाइन और डेवलप करेगा, उसकी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन प्राइवेट इंडस्ट्री कर सकती है। सरकार का तर्क है कि इससे इसरो की वैज्ञानिक और तकनीकी संसाधन बार बार एक ही तरह के रॉकेट्स और सैटेलाइट्स बनाने में नहीं लगेंगे और उनका इस्तेमाल चंद्रयान, गंगायान, भारत के फ्यूचर स्पेस स्टेशंस और मून, मार्स तक, वीनस जैसे बड़े बड़े साइंटिफिक मिशंस में किया जा सकेगा। लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि सरकार इसरो को कमजोर कर रही है और स्पेस प्रोग्राम में एग्रेसिव प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनके सवाल का केंद्र यह है कि अगर रॉकेट और सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस स्पोर्ट्स और दूसरी कमर्शियल एक्टिविटीज धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर्स को चली गई, तो भविष्य में इसरो की ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक भूमिका कितनी बचेगी? दूसरी तरफ सरकार इन आरोपों को खारिज कर रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि यह इसरो बनाम प्राइवेट सेक्टर की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसरो और इंडस्ट्री को साथ लेकर चलने का मॉडल है। सरकार के मुताबिक इसरो एडवांस टेक्नोलॉजी और रिसर्च का नेतृत्व करेगा, जबकि प्राइवेट कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग, कमर्शियल लॉन्चेस और सर्विसेज को बड़े स्केल पर आगे बढ़ाएगी। और प्राइवेट सेक्टर की मौजूदगी अब सिर्फ कागज पर नहीं है। सरकार के अनुसार अगस्त 2026 तक भारत में करीब 440 स्पेस टेक स्टार्टअप रजिस्टर्ड है और इन स्पेस की तरफ से नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज को 113 ऑथराइजेशन दिए जा चुके हैं। यानी भारत का स्पेस इकोसिस्टम अब सिर्फ इसरो तक सीमित नहीं रह गया है। इसी के साथ इसरो की टेक्नोलॉजीज में भी प्राइवेट इंडस्ट्री तक ट्रांसफर की जा रही है। सरकार के मुताबिक NSIL यानी न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड में 118 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स किए हैं। इसरो डिपार्टमेंट्स ऑफ स्पेस की 83 टेक्नोलॉजीज भारतीय इंडस्ट्री को ट्रांसफर किए जा चुकी है। इसका मतलब यह है कि इसरो की बनाई टेक्नोलॉजी को प्राइवेट कंपनीज कमर्शियल स्केल पर इस्तेमाल कर और प्रोड्यूस कर सकेंगी। इसका एक बड़ा उदाहरण PSLV है। सरकार ने इसरो के टेक्निकल सपोर्ट के साथ HAL और L&T कंसोर्टियम के जरिए PSLV एक्सेल रॉकेट्स के प्रोडक्शन की दिशा में कदम बढ़ाया है। यानी रॉकेट बनाने की टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज अब सिर्फ सरकारी प्रोडक्शन सिस्टम तक सीमित नहीं रह रही है। इसी तरह तमिलनाडु के कुलाक्षेत्रम में बने रहे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च कॉम्प्लेक्स के ऑपरेशन और मैनेजमेंट में भी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन की योजना सामने आई है और यही बदलाव अब राजनीतिक बहस का सबसे बड़ा कारण है। सवाल उठ रहा है कि अगर रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट सेक्टर करेगा तो सैटेलाइट प्रोडक्शंस में प्राइवेट कंपनीज आएंगी, लॉन्च सर्विस प्राइवेट कंपनीज देंगी और स्पेस स्पोर्ट्स के ऑपरेशंस में भी
प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो क्या धीरे धीरे इसरो की भूमिका सीमित होती जाएगी या फिर यही बदलाव इसरो को और शक्तिशाली बनाएगा, क्योंकि वह रूटीन मैन्युफैक्चरिंग से निकलकर कटिंग एज रिसर्च और बड़े स्पेस मिशंस पर पूरा ध्यान दे पाएगा। सरकार का दावा है कि दूसरा मॉडल ही भारत को दुनिया की बड़ी स्पेस इकोनॉमीज के साथ कंपटीशन में आगे ले जाएगा। लेकिन आलोचकों की चिंता है कि स्पेस सेक्टर कोई समान कॉमर्शियल इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ नेशनल सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी जुड़े हुए हैं। इसलिए सवाल सिर्फ प्राइवेटाइजेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी है कि सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज पर अंतिम नियंत्रण किसके पास रहेगा। फिलहाल उपलब्ध आधिकारिक जानकारी से इतना साफ है कि इसरो को बेचने की कोई योजना घोषित नहीं हुई है। हाँ, इसरो के काम करने के तरीके में बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज जरूर हो रहा है। रिसर्च और एडवांस टेक्नोलॉजी को नेतृत्व इसरो करेगा, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल स्पेस एक्टिविटीज में प्राइवेट कंपनीज की भूमिका फ्रेमिंग है। लेकिन अगर सवाल यह है कि क्या इसरो के कई ट्रेडिशनल काम प्राइवेट सेक्टर को दिए जा रहे हैं, तो इसका जवाब है हाँ, यह प्रक्रिया चल रही है। जबकि असली परीक्षा यही होगी कि प्राइवेट सेक्टर के आने से भारत का स्पेस प्रोग्राम और तेज, सस्ता और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनता है, या फिर इसरो की डिकेड्स लॉन्ग इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी धीरे धीरे कमजोर होती है। क्योंकि इसरो सिर्फ रॉकेट्स और सैटेलाइट्स बनाने वाली संस्था नहीं है, यह भारत की स्ट्रेटेजिक और साइंटिफिक ताकत का एक अहम स्तंभ है। इसलिए सवाल इसरो को बेचने का नहीं, सवाल यह है कि बदलते हुए इस स्पेस मॉडल में इसरो की असली भूमिका क्या होगी।